Alright, Assalamu alaikum. This is Ishan Qureshi, and in this video, we are going to perform the experiment number 4 according to the course content of chemistry practical for class 9. तो 9 क्लास की प्रैक्टिकल बुक में अगर हम देखें तो दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 4 और इस प्रैक्टिकल में करना क्या है टू प्यूरिफाई द इम्प्योर सैंपल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको इम्प्योर सैंपल्स दिए जा सकते हैं, वो कॉपर सल्फेट के 9 क्लास में कॉपर सल्फेट है, पोटाश आलम हो सकता है या बेंजोइक एसिड जो है ये हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल पे। तो कोई भी आपके पास ये इम्प्योर सैंपल्स होंगे, आपने बाय मींस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उसे प्यूरिफाई करना है। तो मैं चूंकि 9 क्लास के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ, सो आई विल चूज द कॉपर सल्फेट। मैं कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करूंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से करेंगे। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले क्या होने चाहिए, कॉपर सल्फेट आप रखेंगे। कॉपर सल्फेट के साथ आप एक स्पैटुला रखेंगे। स्पैटुला इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द सॉल्ट फ्रॉम वन पैकेट डिश टू अनदर। एक पैकेट डिश से या एक जगह से आप उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट इज जस्ट लाइक द स्पून, स्पून की तरह होता है। दूसरी तरफ आपने मेजरिंग फ्लास्क लेना है। उस मेजरिंग फ्लास्क के अंदर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं ताकि आप कॉपर सल्फेट में इसको ऐड कर सकें, और डिस्टिल वाटर आप रखोगे बीकर के अंदर और उसके साथ आप स्टार्ट रखोगे। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, आपने सबसे पहले जो है वो कॉपर सल्फेट का एक स्पून जो है वो लेना है, यानी कि एक आप इसको इंसर्ट करो डिस्टिल वाटर में और उसके बाद जो है वो आप शेक करोगे। शेक करना है उस वक्त तक का जब तक का ये आपका सॉल्यूशन जो है ये सैचुरेटेड नहीं हो जाता। देन यू विल ऐड वॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आप इसमें ऐड करोगे ताकि जो है ये मिक्सिंग जो है उसके अंदर फिनोमेना यानी कि पानी के अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट जो है वो मुकम्मल तौर पे डिजोल्व हो जाए। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है जिसमें आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट आपने डिस्टिल वाटर में ऐड किया, उसको शेक किया। शेक करने के बाद आप इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। हाँ, 9 क्लास के अंदर हो सकता है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अवेलेबल नहीं हो या नहीं दिया जाए, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट कॉपर सल्फेट को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। देन आप आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है, आपने सॉल्यूशन जो है वो तैयार कर लिया है, जो कि आपका बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट को आपने डिसॉल्व कर लिया। अब आपने असेंबली तैयार करनी है। आपने लेना है एक आयरन स्टैंड। आयरन स्टैंड के आपने गॉस के साथ अटैच कर देना है एक अदद फनल, और फनल के अंदर आपको एक पेपर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द फिल्टर पेपर। आप इसमें फिल्टर पेपर जो है वो इंसर्ट करेंगे ताकि फिल्ट्रेशन को जो अमल है वो हो सके। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी एक अदद स्टायरा रखा है ताकि आप फिल्ट्रेशन का अमल जो है वो बासानी यहाँ पे शेक कर सकें, तो जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट होकर आपके पास चाइना डिश या पेट्री डिश के अंदर आ जाए। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपने बीकर से इसमें पोरिंग करनी है, और जब आप पोर करते हैं तो जितना भी फिल्ट्रेट है वो आपके पास यहाँ रह जाता है, और आप चाइना डिश जो है उसके अंदर जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल है यानी कि जो भी सॉल्ट डिजोल्व हुआ था वो इसके अंदर आ जाएगा। अब आप जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने चाइना डिश को रखना है किसी बंसन बर्नर के ऊपर, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे। ट्राइपॉड स्टैंड आपने लेना है, बंसन बर्नर रखेंगे, और उसके बाद अगर आप चाहें तो सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर इस सॉल्यूशन को रखें जो आपने सेपरेट किया था। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते या सैंड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे डायरेक्ट भी हीट से एक्सपोज कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या होगा, ट्राइपॉड स्टैंड रखोगे, उसके पास वायर गॉज रखोगे। वायर गॉज रखने के बाद आप डायरेक्ट जो है वो पैकेट डिश या चाइना डिश रखोगे और बंसन बर्नर ऑन कर दोगे। बंसन बर्नर ऑन करने के बाद आप इसे स्टारर से शेक करोगे। जब आपका लिक्विड मुकम्मल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट बचे, तो आप इससे ट्रांसफर कर देंगे एक अदद दूसरी पैकेट डिश के अंदर, और इसे फिर आप रखेंगे कोल्ड वाटर में ताकि ये टेम्परेचर इसका जो है वो नॉर्मल हो जाए, यानी कि ये जो है वो कूल्ड हो जाए। जब ये टेम्परेचर कूल्ड हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स जो है इसके सॉल्ट्स के ये क्रिस्टल फॉर्म बना लेते हैं, और क्रिस्टल फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्रिस्टल फॉर्म बनाने के बाद आप इसे वापस पानी में से निकालेंगे। वापस पानी में से निकालने के बाद आपने अपने चौथे और आखिरी स्टेप की तरफ जाना है, जिसमें आप इसमें ऐड करोगे इथाइल अल्कोहल। तो इसमें इथाइल अल्कोहल ऐड करोगे। इथाइल अल्कोहल ऐड करने के बाद आप इसे दूसरे बीकर के अंदर, दूसरी वेसल के अंदर ट्रांसफर कर दो। इससे क्या हुआ कि जो भी मॉलिक्यूल इसमें रहता था फिल्ट्रेट होने से, फिल्टर होने से, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, और आपके पास जो प्योर क्रिस्टल जो है वो कॉपर सल्फेट के मिलेंगे। फिर आपने इस प्योर क्रिस्टल को ट्रांसफ़र कर देना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। आप इसे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दोगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद आप इस पे जो है वो कॉर्क लगा के इसे बंद कर दोगे। This is how we can perform the crystallization technique in order to get the
प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।